Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and I am Smriti Bhatia and I am back again with a new video with a new topic that is lungs. So आज हम लोग lungs के बारे में पढ़ने वाले हैं and I hope आपको lungs के बारे में basic knowledge तो है ही. तो जो हमारे lungs होते हैं वो thoracic area में present होते हैं, ठीक है. They occupy a large area of the thoracic. So lungs का बेसिक फंक्शन क्या होता है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं. लंग्स में एल्वियोलर सैक्स होते हैं जो कि हमारे जो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उसको एलिमिनेट करते हैं. सो जो जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स ने ऑक्सीजन को कंज्यूम किया, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी. सो लंग्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन को दोबारा से ब्लड के थ्रू बॉडी के टिश्यूज में भेजेंगे और फिर बॉडी टिश्यूज कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट करेंगे, उसको लंग्स में भेजेंगे और लंग्स वापस से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेगा और ऑक्सीजन को फिर से वापस से ब्लड के थ्रू बॉडी टिश्यूज में पहुंचाएगा. राइट. सो ये बेसिक फंक्शन है हमारे लंग्स का. तो अब सबसे पहले हम इनके मेन फीचर्स देखते हैं लंग्स के. सो सबसे पहला फीचर होता है हमारा लंग्स का एपेक्स. तो जो हमारा एपेक्स होता है वो लंग्स में सबसे ऊपर की साइड प्रेजेंट होता है. तो ये मैंने दो लंग्स बनाए हैं, ये हो गया हमारा लेफ्ट लंग, ये हो गया हमारा राइट लंग. ठीक है. तो यहाँ पर सबसे ऊपर की साइड में एपेक्स प्रेजेंट होता है. एपेक्स मीन्स सबसे ऊपर जो पॉइंटेड एज टाइप होगा. ठीक है. तो ये होता है हमारा एपेक्स. इस पर नंबर 1 डाल देते हैं. ठीक है. सो जो हमारा एपेक्स होता है ये हमारा फर्स्ट रिब के पास में प्रेजेंट होता है और ये हमारा क्लेविकल से 2.5 सेंटीमीटर अबव होता है. ठीक है. जो एपेक्स होगा वो सुपीरियरली प्रेजेंट होगा, एंटीरियरली प्रेजेंट होगा और कहाँ पे प्रेजेंट होगा, बियॉन्ड द फर्स्ट रिब और क्लेविकल से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर की साइड, मतलब अबव प्रेजेंट होगा. ठीक है. उसके बाद आता है हमारा बेस. तो एपेक्स दोनों लंग्स में यहाँ सबसे ऊपर वाला जो एज है ये हमारा एपेक्स हो गया. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा बेस. बेस ये रहा हमारा. जो हमारा बेस होता है वो कॉनकेव होता है. बेस जो होता है वो कॉनकेव होता है और ये किसको सेपरेट, बेस के नीचे आता है हमारा एक डायफ्रैगम. राइट. डायफ्रैगम की हेल्प से जो प्रेशर होता है वो लंग्स में इंक्रीज और डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग कंटिन्यूसली होती रहती है. तो डायफ्रैगम जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है अपवर्ड्स और जो हमारा बेस होता है लंग्स का वो कॉनकेव होता है. ठीक है. अब जो हमारा डायफ्रैगम होता है वो हमारे लेफ्ट लंग को सेपरेट करता है लेफ्ट पार्ट ऑफ द किडनी, लेफ्ट पार्ट ऑफ लिवर से, और राइट लंग को सेपरेट करता है राइट पार्ट ऑफ लिवर, स्प्लीन, राइट पार्ट ऑफ लिवर, स्प्लीन एंड स्टमक से. ठीक है. लेफ्ट पार्ट को डायफ्रैगम किससे सेपरेट करता है, लेफ्ट पार्ट ऑफ द लिवर से. राइट पार्ट को सेपरेट करता है राइट पार्ट ऑफ द लिवर, स्प्लीन और स्टमक से. ठीक है. लंग्स है, लंग्स के नीचे बेस है, बेस के नीचे क्या है, डायफ्रैगम है, उसके नीचे हमारा क्या प्रेजेंट होगा, लेफ्ट साइड में हमारा लिवर प्रेजेंट होता है. राइट. और इस साइड हमारा स्टमक प्रेजेंट होता है. स्टमक की इस पार्ट साइड में, राइट साइड में हमारा स्प्लीन प्रेजेंट होता है. तो डायफ्रैगम इन सबको सेपरेट करता है हमारे दोनों लंग्स से. ठीक है. तो बेस का हमने देख लिया, एपेक्स हमने देख लिया. ठीक है. अब आते हैं हमारे बॉर्डर्स. हमारे लंग्स में
तीन तरह के बॉर्डर्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर, एक होता है इन्फीरियर। एंटीरियर मीन्स जो आगे की साइड होगा, पोस्टीरियर वाला पीछे की साइड होगा, और जो हमारा इन्फीरियर है वो नीचे की साइड मीन्स अंदर की साइड जो होगा। तो जो हमारा एंटीरियर बॉर्डर होता है ना वो थिन होता है, एंटीरियर वाला होता है, एंटीरियर वाला हमारा थिन होता है, थिन। पोस्टीरियर वाला जो होता है वो हमारा थिक होता है, ठीक है। जो हमारा इंटीरियर बॉर्डर होगा वो थिन होता है एज कंपेयर टू द पोस्टीरियर, पोस्टीरियर वाला हमारा थिक होता है बॉर्डर, ठीक है। इंफीरियर बॉर्डर क्या होता है, अंदर की साइड प्रेजेंट होता है और ये कोस्टल और मीडियल सरफेस को अलग अलग सेपरेट करके रखता है, ठीक है। सेपरेट कोस्टल एंड मीडियल सरफेस, ठीक है। कोस्टल मीन्स जो बाहर की साइड प्रेजेंट होगा, मीडियल मीन्स जो अंदर की साइड प्रेजेंट होगा, ठीक है। हमने तीनों बॉर्डर्स के काम देख लिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे दो सरफेस आते हैं, एक होता है कोस्टल, एक होता है मीडियल। कोस्टल मीन्स रिब्स। रिब्स कैसे प्रेजेंट होंगे इसके ऊपर, रिब्स ऐसे में प्रेजेंट होंगे, ऐसे में, फिर पीछे की साइड से आएंगे, ठीक है। ऐसे में रिब्स प्रेजेंट होंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो कोस्टल मीन्स जो बाहर की साइड प्रेजेंट है सरफेस, ठीक है। जितना बाहर से आ रहा है, मतलब जो रिब्स की साइड में प्रेजेंट है वो कोस्टल हो गया। मीडियल कौन सा हो गया, जो अंदर की साइड प्रेजेंट है, ऐसे में हो गया। उसके अंदर की साइड जो प्रेजेंट है वो हो गया हमारा मीडियल सरफेस, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक फीचर्स हो गए लंग्स के। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि दो लंग्स होते हैं, एक उसमें एपेक्स होता है, फिर बेस होता है, और फिर हमारा तीन बॉर्डर्स होते हैं और दो सरफेसेस होते हैं। जो हमारा एपेक्स होता है वो क्लेविकल से 2.5 सेंटीमीटर अबव प्रेजेंट होता है। बेस हमारा कॉन्केव होता है, और क्योंकि वो डायफ्रैगम के ऊपर प्रेजेंट होता है, डायफ्रैगम जो होता है वो हमारा कॉन्वेक्स होता है, और ये सेपरेट करता है लेफ्ट पार्ट ऑफ द लिवर को लेफ्ट लंग से, और राइट लंग को सेपरेट करता है राइट पार्ट ऑफ द लिवर, स्प्लीन और स्टमक से, ठीक है। और जो हमारे थ्री बॉर्डर्स होते हैं, इंटीरियर, पोस्टीरियर, इन्फीरियर। इन्फीरियर वाला सेपरेट करेगा कोस्टल और मीडियल सरफेस को, पोस्टीरियर वाला थिक होता है और इंटीरियर वाला थिन होता है हमारा। और फिर दो सरफेस आते हैं, कोस्टल और मीडियल। कोस्टल मीन्स जो रिब्स की साइड में प्रेजेंट होंगे, और मीडियल मीन्स जो अंदर की साइड प्रेजेंट होंगे। सो नेक्स्ट हम ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारे ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, मीन्स ऐसे सेगमेंट्स जो कि हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे दो लंग्स हैं, ठीक है। ये कार्डियक नॉच है, यहाँ पर हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये कार्डियक नॉच है, इधर हार्ट प्रेजेंट होता है। हार्ट को अकोमोडेट करने के लिए जो हमारा राइट लंग का होता है उसमें एक कार्डियक नॉच प्रेजेंट होती है। तो जो हमारे ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट्स हैं ये डिवाइड कर देते हैं हमारे लंग्स को, ठीक है। तो दो टाइप के फिशर्स आते हैं हमारे पास। एक होता है हमारा ऑब्लिक फिशर, ऑब्लिक फिशर, और दूसरा होता है हमारा हॉरिजॉन्टल फिशर। जो हमारा ऑब्लिक फिशर होता है वो कैसे में प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियरली आता है, पीछे की साइड से आ रहा है, और इंफीरियर मतलब फॉरवर्ड्स जाएगा और नीचे की साइड जाता जाएगा। पीछे की साइड से, सपोज ये पोस्टीरियर साइड है, पीछे की साइड से आएगा और इंफीरियरली जाएगा नीचे की साइड, ऐसे आके ऐसे जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा हॉरिजॉन्टल फिशर है वो
ऐसे आ जाएगा हॉरिजॉन्टली, ठीक है। लेफ्ट लंग में हमारे दोनों फिशर्स प्रेजेंट होते हैं, ऑब्लिक फिशर भी, हॉरिजॉन्टल फिशर भी। जो हॉरिजॉन्टल फिशर होता है वो इंटीरियरली रन करता है और डिवाइड करता है हमारे लंग्स को अपर और लोअर हाफ में, दो हाफ्स में, अपर और लोअर हाफ में। और जो हमारा ऑब्लिक फिशर होता है वो पोस्टीरियरली आता है, मतलब पोस्टीरियर साइड से आता है, रन्स फ्रॉम पोस्टीरियर टू द इंटीरियर, फॉरवर्ड्स आता है और ये थिकनेस को रिड्यूस कर देता है, reduces thickness of lung, thickness of lungs, ठीक है। हमारा राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ ऑब्लिक फिशर प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऐसे में प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये भी क्या करता है, हमारा थिकनेस को रिड्यूस कर देता है लंग्स की, ठीक है। ये जो हमारे फिशर्स होते हैं वो लंग्स को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। फिशर्स डिवाइड लंग्स इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स, सॉरी डिफरेंट लोब्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। ये हो गया हमारा अपर लोब, मिडल लोब, लोअर लोब, अपर लोब और लोअर लोब, ठीक है। अपर लोब, मिडल लोब और लोअर लोब। ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड का, ठीक है। राइट साइड में आएगा हमारा सिर्फ अपर और लोअर लोब। अब इधर तो जैसे 2D बना हुआ है, बट हमारे लंग्स तो 3 डायमेंशनल उसमें होते हैं ना, तो जो हमारे लोब्स होते हैं उसमें भी अलग अलग डिविजन्स होती हैं, लोब्स में भी अलग अलग डिविजन्स होती हैं, जिसको हम सेगमेंटल डिविजन्स बोलते हैं। वो लंग्स को सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती है। तो फिशर से बनते हैं हमारे लोब्स से बनते हैं हमारे सेगमेंट्स, ठीक है। जो हमारा अपर लोब होता है, अब जो हमारा अपर लोब है, इन सब की डिविजन्स देखते हैं अब हम। जो अपर लोब होगा वो हमारा 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, 1, 2 and 3, ठीक है। इसको ऐसे बना सकते हैं हम, वन, 2 and 3। जो हमारा मिडल लोब होता है वो 2 में डिवाइड होगा, मतलब 4 and 5। जो हमारा लास्ट मतलब लोअर लोब होता है वो कैसे डिवाइड होता है, 6 यहाँ की साइड होगा, 7 जो होता है ना वो अंदर की साइड होता है, मीडियली प्रेजेंट होता है, और फिर 8, 9 और 10, ठीक है। तो हमारे जो लेफ्ट लोब होता है उसमें 10 सेगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं। कितनी प्रेजेंट होती हैं, 10 सेगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं। सिर्फ लेफ्ट में नहीं, राइट में भी हमारी 10 सेगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं। तो जो लेफ्ट लंग है उसमें 2 फिशर्स हैं, 3 लोब्स हैं और 10 सेगमेंट्स हैं। राइट लंग में देख लेते हैं राइट लंग की डिवीजन कैसे होती है हमारी। वन, 2, 3, 4
4 and 5 6 7 अंदर की साइड हो गया, 8 9 and 10। ठीक है, तो हमारे राइट और लेफ्ट लंग दोनों में कितने सेगमेंट्स हो गए? हमारे दोनों में 10 डिफरेंट सेगमेंट्स हो गए। ठीक है, अब ये अपनी अपनी पोजीशंस के हिसाब से इनके अलग अलग नाम होते हैं, तो अब हम इनके अलग अलग नामों को देखते हैं। ठीक है, कि किसका कैसे नाम आता है। तो जो हमारा सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है उसका नाम क्या होगा? सबसे ऊपर यहाँ पर क्या था? एपेक्स था, तो ये हो गया एपिकल सेगमेंट। ठीक है, थर्ड वाला हो गया हमारा, ये मीडियली प्रेजेंट है। जो ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट्स के नाम होते हैं वो होते हैं सबसे ऊपर वाला, मतलब जो सबसे ऊपर की साइड टॉप पे प्रेजेंट है। तो मैंने क्या बोला था कि सबसे टॉप पे हमारा क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर एपेक्स, राइट। सो एपेक्स वाला होगा हमारा एपिकल ग्रुप, दोनों साइड में। फर्स्ट सेगमेंट को बोलेंगे हम एपिकल। सेकेंड वाला है जो हमारा, वो पोस्टीरियर होगा। पोस्टीरियर किस हिसाब से होगा? ये हमने 2D बनाया है, तो अगर हम ऐसे में देखें तो थर्ड वाला जो है वो आगे की साइड है, सेकेंड वाला जो है वो पीछे की साइड है। मतलब जितने भी यहाँ मैंने बाहर की साइड लिखे हुए हैं ना, ये सारे पोस्टीरियरली प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो जो सेकेंड वाले होगा वो हमारा पोस्टीरियर होगा। इसमें लेफ्ट लंग में सेकेंड इस साइड को है तो ये पोस्टीरियर हो गया, इस साइड को है तो यहाँ भी पोस्टीरियर हो गया। ठीक है, तो सेकेंड ग्रुप हो गया हमारा पोस्टीरियर दोनों में। थर्ड ग्रुप क्या होगा? अब ये पीछे की साइड है तो थर्ड वाला हमारा आगे की साइड होगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा एंटीरियर ग्रुप, दोनों साइड में। फोर्थ वाला, अब फोर्थ वाला हमारा देखो यहाँ से कट हो रहा है, मीन्स ये पोस्टीरियर साइड पे नहीं है, ये कहाँ है? बाहर की साइड प्रेजेंट है। ठीक है, तो फोर्थ का नाम क्या हो जाएगा? लेटरल ग्रुप। ठीक है, अभी पहले लेफ्ट लंग की बात करते हैं, और फिफ्थ कौन सा हो जाएगा? मीडियल। ठीक है, उसके बाद अगर राइट में देखें तो जो हमारा फोर्थ और फिफ्थ है इसको हम सुपीरियर लिंगुअल और इंफीरियर लिंगुअल बोलते हैं। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस कार्डियक नॉच। यहाँ पर कार्डियक नॉच है NTCH, तो कार्डियक नॉच की वजह से फोर्थ को हम बोलते हैं सुपीरियर लिंगुअल, ऊपर की साइड प्रेजेंट होता है, एज कंपेयर टू द फिफ्थ वन जिसको हम बोलते हैं इंफीरियर लिंगुअल। ठीक है, राइट लंग के केस में, राइट वाले के केस में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सिक्स्थ। लोअर लोब में सबसे ऊपर हमारा सिक्स्थ प्रेजेंट है, तो इसको हम सुपीरियर बोल देंगे। सेम राइट साइड में भी सबसे ऊपर लोअर लोब है, ये लोअर लोब में सबसे ऊपर हमारा सिक्स्थ प्रेजेंट है, तो इसको हमने सुपीरियर बोल दिया। सेवेंथ जो होता है वो अंदर की साइड प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर मैंने मीडियल सरफेस तो नहीं बनाया ना, तो मीडियल सरफेस जो होगा ना, मतलब जिसको हार्ट, जैसे यहाँ पर अगर हमारा हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है, तो यहाँ जो अंदर की साइड होगा, इस साइड जो हार्ट को फेस करेगा, इधर से भी और इधर से भी, उसको हम क्या बोलेंगे? मीडियल बेसल। ठीक है, मीडियल बेसल दोनों के केस में। सुपीरियर लिंगुअल, इंफीरियर लिंगुअल हो गया। ठीक है, सुपीरियर ये वाला हो गया सिक्स्थ, उसके बाद मीडियल बेसल हमारा सेवेंथ हो गया, जो कि अंदर की साइड प्रेजेंट होगा, मतलब यहाँ पर प्रेजेंट होगा हमारा सेवेंथ नंबर दोनों में। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा बेसल। इसके बाद हम सब में बेसल लगाते जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे बेस में, मीन्स बॉटम की साइड प्रेजेंट है। ठीक है, तो मीडियल बेसल, एंटीरियर बेसल,